द्वारकापुरी की संपूर्ण कथा। भारत में स्थित सप्त पुरियों में से एक द्वारकापुरी को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। यह नगर गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित है और इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। द्वारका का उल्लेख कई पुराणों, महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। इस कथा में हम द्वारका की स्थापना, उसके स्वर्णिम युग, महाभारत काल की प्रमुख घटनाओं, यादव वंश के अंत और अंततः द्वारका के जलमग्न होने की पूरी कथा को विस्तार से जानेंगे। द्वारकापुरी की स्थापना। जब श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया तो वहां के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन कंस के मारे जाने के बाद उसके ससुर और मगध के राजा जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया। श्री कृष्ण और बलराम ने हर बार जरासंध को हराया, लेकिन वह अपने मंत्रियों की मदद से बार बार सेना संगठित कर लेता था। अंततः श्री कृष्ण ने सोचा कि यादवों की रक्षा के लिए मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। वे समुद्र के देवता वरुण के पास गए, जिन्होंने समुद्र में एक सुंदर स्थान देने की सहमति दी। भगवान विश्वकर्मा को इस नई नगरी के निर्माण का आदेश दिया गया। विश्वकर्मा जी ने समुद्र से 12 योजन लगभग 96 किलोमीटर भूमि लेकर एक भव्य नगर बनाया, जिसे द्वारका कहा गया। यह नगरी चारों ओर से समुद्र से घिरी थी और इसमें सोने, चांदी और रत्नों से बने महल थे। द्वारका 7 विशाल द्वारों वाली नगरी थी, जिसे यादवों का सुरक्षित निवास स्थान बनाया गया। श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपना महल बनवाया और यादवों को यहाँ बसाया। यहाँ उनके माता पिता वासुदेव और देवकी, भाई बलराम और उनकी 16,108 रानियां निवास करती थीं। द्वारका का वैभव और श्री कृष्ण का शासन। द्वारका अत्यंत समृद्ध नगर बन गया। यहाँ व्यापार, संस्कृति और धर्म का उत्कर्ष था। नगर में विशाल मंदिर, महल, उद्यान और जलाशय थे। श्री कृष्ण ने यहाँ पर रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बूती और अन्य रानियों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताया। द्वारका में सुदामा, नारद और विदुर जैसे भक्त भी श्री कृष्ण के दर्शन करने आते थे। यहाँ श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची और धर्म की स्थापना की। महाभारत और द्वारका। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया, जिससे धर्म की राह स्पष्ट हुई। श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया और धर्म की रक्षा की। उनके बिना महाभारत युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। युद्ध के बाद जब पांडवों ने राजपाट संभाल लिया तो श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और शासन करने लगे। यादव वंश का पतन। महाभारत युद्ध के बाद यादवों में धीरे धीरे अहंकार और अहितकारी प्रवृत्तियां बढ़ने लगीं। एक बार कुछ यादव कुमारों ने ऋषि दुर्वासा के साथ मजाक किया और उन्हें क्रोधित कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि यादव वंश का विनाश होगा। श्राप के प्रभाव से यादवों के बीच आपसी कलह बढ़ने लगी। एक दिन प्रभास क्षेत्र, वर्तमान सौराष्ट्र में यादवों ने मदिरा पीकर आपस में भयंकर युद्ध किया। उन्होंने अपने ही भाइयों का संहार कर दिया और पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण का देह त्याग। यादव वंश के नाश के बाद श्री कृष्ण अकेले रह गए। वे जंगल में चले गए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। तभी वहां एक बहेलिया जरा आया, जिसने श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। जब बहेलिये ने देखा कि यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो वह अत्यंत दुखी हुआ। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे कहा कि यह सब पूर्व निर्धारित था। श्री कृष्ण ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर बैकुंठ धाम प्रस्थान किया। द्वारका का जलमग्न होना। श्री कृष्ण के बैकुंठ जाने के बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को निगलना शुरू कर दिया। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, द्वारका समुद्र में समा गई। आज भी गुजरात के समुद्र में पुरानी द्वारका के अवशेष मिलते हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि यह नगरी वास्तव में अस्तित्व में थी। द्वारका धाम का महत्व। आज द्वारका हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। यहाँ स्थित द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। द्वारका की कथा हमें ये सिखाती है कि सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग ही जीवन का असली मार्ग है। जो भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वारकापुरी केवल एक ऐतिहासिक नगरी नहीं, बल्कि भक्ति, धर्म और श्री कृष्ण की दिव्यता का प्रतीक है।